रहमतुल्लिल जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह शादी शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवा कर हुआ। कितना बेमिसाल है मेरा रसूल कि मक्के मदीने की चटाई पर पैगंबर बैठा है और नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है, न कोई हक मांग रहा है, न कोई बात कर रहा है। मगर कितने मेहरबान है मुस्तफा इस समाज पर कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेवाओं को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लाचारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेसहारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेटियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेवाओं को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेसहारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, पड़ोस का हक दे रहे हैं मुस्तफा, खानदान का हक दे रहे हैं मुस्तफा, वतन का हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे कहने तो इंसान मेरा रसूल जानवरों के हुकूक बयान कर रहा है। वाह 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 वाह। बताओ बिहार के रहने वालों, या शिद्दत की धूप हो तो तुम्हें इजाजत है कि जानवर को तड़पा तड़पा के धूप में बांधो? उस रहमतुल्लिल आलमीन ने हुकूक अता फरमाए। बोलो, अरे सुनो, जिंदों को तो रसूल ने हक दिया ही, उस पैगंबर पे कुर्बान जाओ जिसकी मिलाद में बैठे हो। हम मिलाद न मनाएंगे तो कौन मनाएगा मुस्तफा की मिलाद? उस रसूल ने जिंदा तो जिंदा, पैगंबर ने मुर्दों को हक अता फरमाया। एक बात बताओ, एक दिन मरना है कि नहीं? अरे इसमें तो बोल दो, कितना कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं माना। कोई बचेगा? अच्छा अजीब बात है, मौत ऐसी चीज है, जितने ज्यादा बूढ़े आदमी से पूछो बाबा मरना है तो लाठी ढूंढेंगे। ये मौलवी कहां से आ गया मरने की बात कर, और हालांकि बचेगा नहीं, मरना है ना। हमारा तुम्हारा लाशा जब आंगन में रखा होगा, खानदान रो रहा होगा, बच्चियों की आंखों में आंसू होंगे, बीवी तुम्हारी गुहार लगा रही होगी, मैं बेवा हो गई, मेरा सरपंच चला गया, चंद घंटे आंसू बहेंगे। उसके बाद खानदान के लोग इकट्ठा होंगे, कहेंगे ठहरो, टाइम ज्यादा हो रहा है, नहलाने का इंतजाम करो, जनाजा रखा हुआ। कभी तुमने इस बात पर गौर किया कि हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है? हमने अपने को समझा क्या है? रूह निकली, घर वालों ने तेरा नाम बदल डाला, नाम अब्दुल्ला था, रूह निकल गई तो क्या कहते हैं? किनारे आओ, मिट्टी रखी है, जनाजा रखा है, कोई नहीं कहता कि अब्दुल्ला लेटा है। घर ही के लोगों ने नाम बदल दिया, रूह निकलते ही नाम चेंज हो गया, और बाहर वालों ने नहीं बदला, घर वालों ने बदल दिया। का नहलाने का इंतजाम करो, तख्ता लाया गया। बताओ गारंटी से, जिस तख्ते पर लेटा के नहलाई जाओगे तो तख्ता कहां से आएगा? बोल दो, कितनी प्यारी बात बताइए, कहां से आएगा? बोलो ना। अबे तुम मस्जिद छोड़े हो, मस्जिद तुम्हें आखिरी तक नहीं छोड़े। पटरा मस्जिद से, और जरा सोचो, बड़ा गुरूर था दुनिया में, बड़ा घमंड था, दौलत का, ताकत का, खानदान बड़ा है इसका, बच्चे जवान है इसका, सारा तेरा गुरूर घमंड आज चकनाचूर हो गया। जो तख्ते पे लिटा के नहलाई जाओगे ना, वो तख्ता मस्जिद का है और 2-2 रुपए चंदे से आया है। अल्लाह, कभी सोचा करो, कभी गौर किया? नहलाने के बाद लिबास पहनाओ, कफन पहनाओ, और नहलाने से पहले कपड़े उतार दिए जाते हैं। बोलो, हैरत होनी चाहिए तुम्हें। जब पैदा हुए थे तो पढ़े ना, और जा रहे हो तो 3 चादरों में लपेटे गए हो जिसमें जेब नहीं है। कफन में आज तक जेब सिली गई, जेब नहीं है, घर वालों ने अंगूठी तक उतार दिया, घड़ी खोल, कुछ नहीं।
हमने कहा सब उतारे ले रहे हो? कहा हाँ, इसके साथ जो जाने वाली चीज है वो इसका ईमान है। अगर ईमान है तो साथ ले जाए। जो दुनिया की चीजें थी सारी उतार ली गई। और कपड़े तो अगर थोड़े टाइट हुए ना उतारने में, तो समझदार आदमी क्या कहता है, अरे रुको, मुर्दे को झटका न लग जाए, कैंची लाओ काट। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाख सलाम। कैंची से कपड़ा काट दिया गया। जो इस्लाम एक मुर्दे को तकलीफ न देता हो, बता दो अमेरिका को, समझा दो बर्तानिया को, इसराइल के कुंडों के दिलो दिमाग में डाल दो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जबरन टीका लगाने वालों को समझा दो, इस्लाम पढ़ो। इस्लाम, जो इस्लाम एक मुर्दे को तकलीफ न देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदे को क्या तकलीफ देगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत घर से जनाजा निकलेगा, बोलो, कांधे पे उठा लिया, चल पड़े। माँ चीखी, तड़प के रो पड़ी। हाय, उस माँ को कैसे बर्दाश्त होता? वो माँ जो बेटे के रोने पर रोए, वो माँ जो बेटे के सोने पर सोए, वो माँ नींद की मिठास में गुम हो बच्चा तड़प जाए, माँ ने उनको झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगिया देखकर ठहर नहीं पाते। वो माँ रात रात भर उठाती रहती। जिसने 9 महीने तक अपने पेट में रखा, वो माँ, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया, वो माँ, जिसने तेरी रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई, वो माँ, जिसने तुझे झूले पे झूलाया, वो माँ, जिसने तेरे कपड़े तब्दील कराए, वो माँ, जिसने तेरे सर पर तेल की मालिश की, वो माँ, और सहने चमन में जिसने उंगली पकड़ करके तुझे चलना सिखाया। अरे उस माँ की ममता पे कुर्बान जा कि एक लफ्ज है मोहम्मल और एक है मौजू। मोहम्मल का माना है जिसका कोई मतलब नहीं, कोई माना नहीं है। मौजू का माना है, मतलब है जिसका कोई माना हो। जरा माँ की मोहब्बत में कुर्बान तो जाओ। जब बचपन में तेरी जुबान चलने लगी और तूने अपनी माँ से कहा माँ मानी, क्या कहा? मानी। तो जानते बोलते हो ना, पानी मानी, पानी वानी। तो पानी का मतलब तो है, वानी मोहम्मद है, कोई मतलब नहीं। देख, तेरी जुबान से वानी लफ्ज निकला था मोहम्मद, मगर कुर्बान जा उस माँ पर कि बच्चे से इतनी मोहब्बत, उस मोहम्मद को माँ ने मौजू बना डाला। मेरा बच्चा पानी, मेरा बच्चा पानी मांग रहा है। इतना प्यार करने वाली माँ, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ। आखिरकार उस माँ ने कहा, महल्ले वालों, मेरे बेटे का जनाजा उठाओ, खुदा हाफिज। मेरे पैरों में, हाथों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी हैं, मैं अपने बच्चे का साथ नहीं दे सकती, ले जाओ, खुदा हाफिज। दरवाजे ही पे माँ ने रो रो के साथ छोड़ दिया। क्या कुछ दूर तक भेजने आई माँ? बताओ, गांव पार कराने आई माँ? दरवाजे ही पर रो रो के आंसू बहा बहा के गिर गई। सब्र का पियाला भर गया, बंधन टूट गया, लेकिन ठहर गई उसी आंगन में। गमों का पहाड़ टूटा, बर्दाश्त करके रुक गई, कलेजा दबा के ठहर गई। उस माँ ने दरवाजे तक साथ दिया। फिर तुम्हें खानदान ले जा रहा है, महल्ले वाले ले जा रहे, घर वाले ले जा रहे। कब्रिस्तान पहुंच गए। पहुंचने के बाद जैसे ही मुर्दे को नीचे लेटाया जाने लगा, एक साहब ने कहा, ठहरो, कुछ मिट्टी कब्र में गिर गई है। मैंने कहा, भाई क्या हुआ? अब तो ये मिट्टी ही में मिलने जा रहा है, तुम परेशान क्यों है? कहा, हजरत, मिट्टी में कुछ कंकरियां हैं, कहीं मुर्दे के जिस्म में चुभ न जाए। वाह रे इस्लाम, तेरी सच्चाई को लाखों सलाम। और नोट करो, हम तुम सब कहां थे? आलम अरवाह में पैदा हुए, मां के पेट में आए, 9 महीने तक खुदा ने रखा, रिस्क पहुंचाया फरिश्तों के जरिए। हम पैदा भी नहीं हुए, उससे पहले हमारा रिस्क हमारी मां की छाती में दे दिया।
बेमांगे देने वाला खुदा हमें रिस्क अता करता रहा, हम पैदा हो गए। अल्लाह ने कहा बंदे जमीन बड़ी वसी है, कमाओ खाओ, मकान बनाओ, हक हलाल करो। हमने कमरे बना लिए, 4-5 कमरे बना लिए, घर बना लिए। अब जब जनाजा गया तब भी अल्लाह ने कहा सुन, ये मेरा बंदा है, अब तक बड़े मकान में रह रहा था, अब घर वालों कब्रिस्तान में इसका छोटा सा रूम बनाओ 2.5 गज का, और इसके ऊपर पटरों की स्लेब था। अब भी इसको मकान दिया जा रहा है। तवज्जो कीजिए, जलाया नहीं, अरे बोलो ना, छोटे से कमरे में महफूज कर दिया, जलाया नहीं। पूरी दुनिया को बताओ ना कि जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत देगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, आमदे मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। एक बात और बता दो, मिट्टी दे करके वापस पलटने लगे, बोलो कब्र तैयार हो गई, धीरे धीरे सब निकल गई। कोई रुका, कोई ठहरा? बड़ा प्यार था दादा को, पोते की कब्र पे रुक न सका। ये नौजवान आज अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, नौजवानी के दोस्त हैं, दोस्तों का कहना मान लेते हैं, मगर माँ बाप का कहना नहीं मानते। देख जो तेरा दोस्त था ना, वो भी कब्रिस्तान पे नहीं ठहरा, मिट्टी देके वापस पलट गया। बाप को बड़ा प्यार था औलाद से, वो बाप जो एक लम्हा अपनी औलाद को नजरों से उछल होना बर्दाश्त न कर सके, हाय वो बाप भी वापस चला आया मिट्टी डाल के। आजाद हुई, लोग निकल गए, कोई रुका कब्रिस्तान में, बोलो कोई ठहरा? माँ ने तो घर ही में साथ छोड़ दिया था, बाप दादा रिश्तेदार कब्रिस्तान से वापस पलट गए, और कब्र अंदर से आवाज दे रही है, मैं तारीकी का घर हूँ, मैं अंधेरा घर हूँ, मैं काली कोठरी हूँ। अरे कुसुमखोर वालों, कुर्बान जाओ वो कब्र की काली कोठरी जहाँ माँ बाप नजर ना आए, वहाँ भी रहमतुल्लिल आलमीन नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत गाजी मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, सादात इकराम बिलगिराम शरीफ। एक बात और बता दो, मोहब्बत के साथ तवज्जो चाहता हूँ, बोलो जैन हाजिर है ना, मोहब्बत के साथ मुझे बताओ, जो रसूल हमें कब्र की काली कोठरी में न छोड़े, हम उस नबी की मिलाद न मनाएंगे तो क्या मनाएंगे? अरे बोलो, अरे एक बात बताओ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा हुई तो जुबान अक़दस पे जारी था अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। नबी की मिलाद हुई तो नबी ने अपनी मिलाद में हम गुनहगारों को नहीं छोड़ा, तो हम नबी के नाम की मिलाद कैसे छोड़ेंगे? मनाओ नबी के नाम की मिलाद, करो नबी के नाम का जलसा। वो रसूल कब्र में तशरीफ ले गए, मौला अली फरमाते हैं लबे अक़दस पर जुम्बिश थी, मैंने कान नीचे किए, शायद कोई आखिरी वसीयत फरमा रहे हैं पैगंबर। इतने में नबी की जुबान पर जारी था अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। जो रसूल विलादत में उम्मत को याद करे, जो रसूल अपनी कब्र में उम्मत को याद करे, जो रसूल उम्मत की कब्र में काली कोठरी में आकर रहमत बन जाए, बताओ अब उस नबी की हम मिलाद ना मनाएंगे तो कौन मनाएगा मुस्तफा की मिलाद? सुभान अल्लाह। अभी एक जगह तो और समझो, मैदाने हश्र में जब हम अपने गुनाहों का बोझ लेकर आदम पैगंबर के पास पाप की गठरी लेके पहुंचेंगे, हे आदम पैगंबर, आपके आंखों के निकले हुए आंसुओं के कतरे अगर खुद बड़ी ही जीनत बन सकते हैं तो लाओ 2 कतरे हमें भी दे दो ताकि हमारे पाप तो धुल जाएं। आदम बोलेंगे नफसी नफसी। हम पहुंचे मूसा ईसा के पास, हम पहुंचे इब्राहिम के पास, इब्राहिम पैगंबर लाओ उस अज़्म इरादे के एक किरण दे दो जो आतश कदे नमरूद पर जाने के लिए राजी करता रहा,
इब्राहिम कहते हैं नफ्सी नफ्सी, इस्माइल की बारगाह में गए, है अल्लाह के नबी, है अल्लाह के नबी, लाओ उस जज्बा सादिका की भीख दे दो जो बाप के खंजर के नीचे आपको गर्दन देने पर राजी करता रहा। इस्माइल पैगंबर कहते हैं नफ्सी नफ्सी। हम ईसा अलैहिस्सलाम के पास गए, ईसा रूहुल्लाह, आपने ठोकर मारा था तो मुर्दों को जिंदगी मिली थी, आज ये मैदान हश्र है, हमारी मरती हालत को जिंदगी दे दो, हम गुनाहों के बोझ में दबे हैं, ईसा हमें संभालो। ईसा बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, आदम से लेकर ईसा तक, याह्या की जुबान पर ज़करिया, दानियाल, अय्यूब, याकूब, यूनुस, यूसुफ, इस्माइल, इस्राफील, इस्माइल, इसहाक, ईसा, मूसा, हर एक की जुबान पर नफ्सी नफ्सी। मगर हमारा नबी, तुम्हारा नबी, अल्लाह का प्यारा नबी कह रहा है अना लहा, अना लहा। अरे जब मैदाने हश्र में रसूल काम आए, उस नबी की मिलाद हम मनाएंगे तो कौन मनाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। अच्छा एक बात बताइए, तवज्जो है ना, पूरी बात समझ में आ रही है, अच्छी तरह आपकी ज़हन में उतर रही है। लोग कहते हैं वो मक्का शरीफ में मिलाद नहीं होती, मदीने शरीफ में मिलाद नहीं होती, तो इंडिया में क्यों हो? कुछ तो जाके सऊदिया बदल जाते, यहाँ नहीं कोई मिलाद मनाया है तो बताओ। अब रसूल की पैदाइश हुई तो फरिश्ते झूम के नबी पर सलातो सलाम पढ़ रहे थे, ये नबी की मिलाद ही तो है। और मेरे रसूल ने तो अपनी मिलाद खुद मनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन, दोशंबा के दिन रोजा रखा करते थे। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह आज रोजा क्यों रखते हैं? नबी ने फरमाया आज के दिन मैं पैदा हुआ हूँ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हज़रात एक मिनट और मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आज माहौल बड़ा खराब चल रहा है, हर आदमी अपना अपना जन्मदिन मनाने लगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये जो केक काटते हो, ये जो फजूल खर्चियां करते हो, ये सब ना किया करो। जब अपना जन्मदिन मनाना हो ना तो उस दिन तुम रोजा रख लिया करो, गरीबों को खाना खिला दिया करो, यतीमों की सरपरस्ती कर दिया करो, बेवाओं का ख्याल रखा करो और 2 रकात शुक्राने की नमाज अल्लाह की बारगाह में अदा किया करो। इस तरह अपना जन्मदिन मनाओ। हज़रात तवज्जो कीजिए, मिलाद मनाई गई है मक्के में भी, मिलाद मनाई गई है मदीने में भी। देखो जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा हुई, जरा पूरी तवज्जो कीजिएगा। अगर आज आपने मेरी तकरीर गौर से सुन ली तो इंशाअल्लाह कोई बदअकीदा आपको गुमराह न कर पाएगा।